गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बुद्धि अंक का विस्तरण। बुद्धि अंक का विस्तरण में क्या है कि अति प्रतिभा संपन्न या अति मंद बच्चे को किसको कहते हैं। तो विस्तरण में ऐसा है कि बुद्धि अंक के विषय में आपको मैंने आगे बताया था कि 70 से नीचे बच्चे किस में आते हैं। आगे 2.20% ही ऐसे बच्चे होते हैं या व्यक्ति होते हैं। तो ऐसे जनसंख्या के जो पूरी टोटल सर्व संभावनाओं का आलेख आपने आगे के सेकंड वीडियो में इस चैप्टर के वीडियो में देखा था। सामान्य रूप से अपने देखते हैं कि जनरल 2% लोग जो होते हैं वो 70 से अति मंद से प्रतिभा संपन्न होते हैं। अति मंद मीन्स कि जिनकी बुद्धि कम होती है, अति मंद होती है, जो नॉर्मल बातें भी नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोग होते हैं। फिर जो लोग 130 से अधिक है, जिसका बुद्धि अंक 130 से अधिक है, आपको आकृति में जैसे कोष्टक में दिख रहा है वैसे 130 जिन व्यक्तियों का बुद्धि अंक है वो भी ज़्यादातर सामान्य जनसंख्या में जनरली 2% लोग ही होते हैं। तो ये दोनों साइड आपको पूरा कोष्टक जो इजीली समझना हो तो बुद्धि अंक का विस्तरण मानो। कभी कभी बोर्ड की एग्ज़ाम में बच्चों ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र देकर बुद्धि अंक का विस्तरण कीजिए या वर्णन कीजिए। तो आपको याद रखने की मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि सबसे पहले आपको बुद्धि अंक का ये जो कोष्टक है उसमें आपको समझना है। सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है 130 से अधिक। जो अति प्रभावशाली बुद्धि वाले व्यक्ति जो लोग हैं उनके अंदर 130 से अधिक बुद्धि, जो ये किस तरह से ये 130 बुद्धि मीन्स कि बुद्धि कसौटी जो अलग अलग रचनाएं मनोवैज्ञानिकों ने की है वो व्यक्तियों को उम्र के हिसाब से दी जाती है और उसका बुद्धि अंक के द्वारा उसका मापन किया जाता है और उसमें से जो अंक निकलते हैं उसे बुद्धि अंक कहते हैं। तो वो जनरली सामान्य जन समुदाय है वो उनकी 2.20% लोग ही वो 130 से अधिक बुद्धि अंक वाले होते हैं। इससे ऊपर जाओ तो ऊपर के स्टेप में से 120 से 130 बुद्धि वाले लोग वो उच्च बुद्धि के होते हैं, जो अति प्रभावशाली से थोड़ी उनकी कम बुद्धि पर, ऐसा नहीं कि कम बुद्धि के कहे जाते हैं, पर थोड़ा उनसे एक स्टेप पीछे आते हैं। वो 6.70 या 70 जिनकी इतनी जनसंख्या टोटल में 6.70% लोग होते हैं। उसी तरह से इससे ऊपर जाओ तो 110 से 19 में उच्च औसत बुद्धि वो 16.10% होते हैं। उससे 90 से 109 के बीच औसत बुद्धि यानी कि सामान्य बुद्धि जिनके अंदर जनरली 50% लोग आते हैं। 80 से 89 यानी निम्न औसत बुद्धि जिसमें 16% 10 70 से यानी 70 से लेकर 79 यानी 80 से एक बुद्धि पॉइंट कम, तो वो सीमावर्तीय बुद्धि होती है, वो 6.70 होती है। और लास्ट में है 70 से नीचे, जिनका बुद्धि अंक 70 से नीचे है उनको मानसिक चेतावनी रूप कहा जाता है या मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति कहा जाता है। यह प्रश्न एग्ज़ाम में बारी बारी पूछा जाता है। इनमें से 2 प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एक तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, यानी कि 70 से, मानो कि ऐसा प्रश्न पूछा जाता है विकल्प में कि मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का बुद्धि अंक कितना होता है, तो 70 से नीचे। और प्रतिभाशाली यानी कि होशियार या प्रतिभाशाली बच्चों का या व्यक्तियों का बुद्धि अंक कितना होता है, तो 130 से अधिक। अब मैं आपको ये कोष्टक याद रखने की एक टेक्निक बताती हूँ। देखो आप 70 से नीचे और 130 से अधिक, तो वो दोनों ऊपर नीचे देखो 2.20 दोनों में दिखता है 2.20। जैसे कि ऊपर नीचे की ओर जाओगे तो ये 2.20। उसी तरह से सेकंड स्टेप में जाओ तो 6.70, नीचे से सेकंड स्टेप में जाओगे तो भी 6.70, आगे तीसरे स्टेप में जाओगे तो 60.10 और नीचे से भी तीसरे पे पॉइंट जाओगे तो 60.10 और बीच में है जो 50% जो औसत बुद्धि है। तो आपको ये अंक याद रखना है और ये वर्णन याद रखना है, पर याद रखने में सामने प्रतिशत जो आपको याद रखना है वो इस तरह से इजीली आप याद रख सकते हो।
ऐसा कहते हैं कि स्थल एवं काल के संदर्भ में प्रस्तुत जो कोष्टक दर्शाए है, यानी कि जो कोई समय, परिस्थिति और काल के संदर्भ में ये प्रतिशत का स्तर कम अंश में परिवर्तन की संभावना होती है, यानी कि थोड़ा बहुत डिफरेंट कभी कभी स्थल और काल की तरह से ये जो कोष्टक दर्शाए उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है। मनोदुर्बलता यह बौद्धिक महत्ता को सूचित करता है, यानी कि जो व्यक्ति मनोदुर्बल है वो बौद्धिक महत्ता उनके अंदर जो होती है वो उसका इम्पोर्टेंट दर्शाता है। गुड बाय बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आगे भी देखा वीडियो में आपने ज़्यादातर लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है। यूट्यूब पर देखो तो पता मुझे चलता है। प्रतिभा संपन्नता का पॉइंट मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगी।